टाटा हैरियर पेट्रोल है मेरे साथ में, पेट्रोल फुल कराते हैं और आज इसका बहुत ही बढ़िया वाला माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ। गुड़गांव से बुद्ध इंटरनेशनल रेस ट्रैक जा रहा हूँ मैं। आज पूरे दिन में जो भी करूँगा आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। दिल्ली होते हुए जाना है, दिल्ली गुड़गांव, मतलब गुड़गांव से दिल्ली, नोएडा और फिर ग्रेटर नोएडा। तो इस तरीके से रूट रहने वाला है। पूरे दिन वापस जाऊँगा और वापस गुड़गांव आऊँगा मैं ऑलमोस्ट क्लोज टू मानेसर। अब देखते हैं कि सिटी में ओवरऑल अगर आप चलाते हो टाटा हैरियर पेट्रोल को तो कितनी फ्यूल एफिशिएंसी देती है। आई अभी है, पहले डीजल में ही आती थी, इसलिए अब आने लगेगी धीरे धीरे पेट्रोल में। ये ट्रिप है, मैंने रिसेट कर दी है, फ्यूल अभी पूरा कंप्लीट ऊपर तक करवाया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेंज बता रहा है 359 किलोमीटर की। ये एयर प्रेशर के लिए लाइन लग रही है, बट अपनी जो एयर प्रेशर है वो चेक्ड है, मतलब सभी में हवा एकदम सही है। एक में 32 है, बट वो हो जाएगी अभी जल्दी जल्दी 33 34 शो करने लग जाएगा। कि सिटी में जितना हो सकता है पूरा सिटी में ही चलाऊंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑनर्स जो डीजल लेते हैं उन लोगों को यही रहता है, उनको लंबा बाहर जाना है, बहुत ज़्यादा उनकी गाड़ी चलती है। बट पेट्रोल लेने वाले वही लोग हैं जो मोस्टली सिटी में ही चलाएंगे। तो इसलिए मेरा ऐसा था कि मैं सिटी में इसको टेस्ट करूं। अदरवाइज अगर आप बोलोगे तो मैं इस वीडियो के बाद में आपकी जितनी कमेंट्स आएगी उस हिसाब से लॉन्ग ड्राइव भी प्लान कर लूँगा इस गाड़ी के साथ। सो अब गुड़गांव से मैं NH48 पे कनेक्ट हुआ। यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, अराउंड 16.2 किलोमीटर चला हूँ एंड यहाँ पर ये रिटर्न करिए अराउंड 12.1 kmpl। आगे अब कंटिन्यूसली ट्रैफिक है और ये 22 किलोमीटर 44 मिनट जो है वो हो गए अब यहाँ पे। और दिल्ली में मेरे को एक जगह रुकना है और उसके बाद में फिर वहाँ से वापस कंटिन्यू करेंगे ग्रेटर नोएडा के लिए। 20-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा स्पीड चल ही नहीं रही है बिकॉज पूरा ट्रैफिक है। लाइक अभी 12 बज रहे हैं दिन में, मेरे को लग रहा था कि इस टाइम पे इतना सारा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट अभी भी कंसिस्टेंसी से पूरा ट्रैफिक है। NH48 पे आने के बाद में स्पीड 25 से ऊपर गई ही नहीं है अभी तक, और बार बार बीच बीच में रुकना भी पड़ रहा है। सो लास्ट 34 किलोमीटर में 10.5 kmpl शो कर रही है और अभी भी 10 मिनट्स बच रहे हैं, मतलब 12:30 बज गए हैं। स्टिल अभी थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो कम है इस वाले एरिया में जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ। बाकी वही है कि कंटिन्यूसली कभी ब्रेकिंग कभी हार्ड एक्सेलरेशन मिक्स ही चल रहा है और 10.5 kmpl स्टिल ये शो कर रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद डबल डिजिट का आप फ्यूल एफिशिएंसी आउट कर सकते हो अगर आप जेंटली चला रहे हो, एक्सेलरेशन ईजीली मतलब आप कर रहे हो तब। बट अगर एकदम आप हार्ड एक्सेलरेट करोगे तब शायद वो सिंगल डिजिट पे शिफ्ट हो सकती है। सो देख सकते हो 37 किलोमीटर और 10.6 kmpl स्पीड वही 20-30 के आसपास चल रही है, कभी फास्ट चल रही है कभी स्लो चल रही है। इस ही हिसाब से जो है वो अभी चल रही है। बारिश भी बीच बीच में आ रही है, तो ओवरऑल मिक्स ड्राइविंग कंडीशन ही है, मतलब कभी ट्रैफिक है कभी नहीं है, वैसा वाला सीन चल रहा है अभी। और इसमें भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद ये 6-7-8 के आसपास शो कर रही है, बट 10.7 kmpl शो कर रही है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि लिए अगर इंजन की बात करूँ 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है ये हाइपेरियन सीरीज में, और 168 bhp निकालता है 280 Nm के टॉर्क के साथ में, और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है फ्रॉम जापानीज एशियन ब्रांड का ये टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है। डीजल में Hyundai सोर्स जो है वो गियरबॉक्स आता है। तो इतनी बड़ी भारी गाड़ी है और इतनी पावर आउटपुट निकालता है इंजन, तब भी अगर ये फ्यूल एफिशिएंसी जो दिखा रहा है अगर ये डबल डिजिट में आ जाती है आज की पूरी ट्रिप पे तो मज़ा आ जाएगा। और ऑलमोस्ट आज भी 150 किलोमीटर से ज़्यादा ही गाड़ी जो है वो चलेगी, क्योंकि अभी यहाँ से भी मेरे को आगे ग्रेटर नोएडा जाना है, बहुत दूर है। इसका ब्लाइंड स्पॉट फंक्शन बड़े ही काम का है। मतलब आप यहाँ पर देखो राइट साइड में मेरे ट्रक है और उस पर दिखा रहा है रेड कलर की, मतलब ऐसे ये लाइट है, ये देखो ठीक है। फिर ऑरेंज और पीछे ग्रीन भी लाइट दिखा रहा है, तो मतलब मेरे को ये भी इंडिकेटर करता है ये कि आपको टर्न लेना है कि नहीं लेना है। रेड पे नहीं लेना है, ऑरेंज पे सोच के लो, ग्रीन पे आप ले सकते हो। सो 44.4 किलोमीटर में 9.4 किलोमीटर पर लीटर जो है वो ये शो कर रही है। अभी मैं दिल्ली के कोई तो एरिया में घूम रहा हूँ जहाँ मेरे को जाना है। 1.5 किलोमीटर अभी भी बचा है और इतना ट्रैफिक मैंने लाइक यार गुड़गांव में रहने वालों को इतने ट्रैफिक की आदत होती नहीं है जनरली, जो ओल्ड गुड़गांव की तरफ नहीं रहते हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को बड़ा वियर्ड लगता है यार इतना ट्रैफिक, बट ठीक है आज का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा सही चल रहा है इस हिसाब से। तो काम हो गया, 10-15 मिनट लगे हैं मुश्किल से मुश्किल, और अब जो है यहाँ से निकल सकते हैं। अभी देखो 49.3 किलोमीटर चली है, 9.4 kmpl शो कर रही है, और अभी मेरे को जाना है वापस से बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। यहाँ पे तो नेट ही नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और फिर बताता हूँ कि कितने किलोमीटर जो है वो यहाँ से लगेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो 1.5-2 घंटे लगेंगे अभी यहाँ से। एसी अच्छा है यार पेट्रोल वाली का, क्या मस्त सही, मतलब फटाफट से ठंडा कर देती है। जाना उधर है कि इधर मेरे को मैप भी नहीं बता रहा, ये देखो मैप लोड ही नहीं हो रहा। कैमरा क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है यार, बहुत ही प्यारा कैमरा है इसका, बहुत प्यारा कैमरा।
क्या सही मतलब व्यू आता है ना, मतलब गाड़ी आपको टर्न करनी है, बैक करनी है, पार्क करनी है, मतलब आगे पीछे कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतनी बढ़िया एक्यूरेसी है और ना हैंग होता है, और पूरे कॉन्फिडेंस से आप गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हो और पार्किंग से निकाल सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट टाटा कार्स। स्टेयरिंग भी जो है वो स्मूथ है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है आपको जब पार्किंग से निकालते करते हो तो ओवरऑल मनूवर करना भी कार को ईजी है। 72 किलोमीटर्स के 3 आवर्स, सॉरी 72 किलोमीटर्स के 1 आवर 39 मिनट्स, मतलब मेरे को लग रहा है कि रास्ता सही है, ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा। 1.5 घंटे में 70 किलोमीटर्स पहुँच रहे हैं, मतलब सही है NCR में। 65.5 किलोमीटर 9.1 kmpl, 51 किलोमीटर लेफ्ट 1 आवर। बारिश भी थोड़ी बहुत आ गई है। पेट्रोल ना साइलेंट फील होती है, डीजल जैसे थोड़ा सा आवाज़ कर रही होती है, वहीं पेट्रोल जो है वो थोड़ी साइलेंट फील होती है, रिफाइन स्मूथ, मतलब इतना ज़्यादा शोर फील नहीं होता है। सिटी में चलाने के हिसाब से मतलब ऐसे साइलेंट कार ही अच्छी लगती है। डीजल में ये होता है ना कि थोड़ी सी ऐसे रॉर वगैरह आवाज़, नो डाउट देखो यार मेरे को डीजल पसंद है, वो सब चीज़ें, बट मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि मेरे को इसमें क्या अलग फील हो रहा है। तो वो यही फील हो रहा है कि साइलेंट है यार गाड़ी बहुत, मतलब ऐसे नहीं लगता है कि यार बिल्कुल आप एक्सेलरेट वगैरह भी कर रहे हो तो आवाज़ वगैरह आ रही है। बहुत स्मूथली जो है वो पिक होती है और चलती है। और सिटी में कहीं पे भी पावर की भी कमी वगैरह महसूस नहीं हुई, मतलब सिटी मोड में ही मैं गाड़ी को, जब से मैंने इसमें फ्यूल अप करवाया है तब से सिटी मोड में ही गाड़ी चल रही है। तो ओवरऑल जो वाइब है वो बढ़िया है, और AC वगैरह बढ़िया काम कर रहा है। यमुना नदी क्रॉस करने वाले हैं अपन। 71 किलोमीटर 9.3 kmpl, यूजुअल ट्रैफिक, बट हाँ ठीक है, अब कंटिन्यूसली ऐसे चल रही है, बार बार रुकना नहीं पड़ रहा है, इसलिए 9.3 हो गया है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब भी स्पीड लिमिट अपडेट होती है ना, जैसे ये 50 हो गई, पहले 60 थी, 80 थी, तो बार बार ऐसे जो है वो बीप आती है 2 बार, और आपको पता चल जाता है कि स्पीड जो है वो अपडेट हुई, मतलब स्पीड लिमिट यहाँ पर बताता रहता है कि इस रोड पे इतनी स्पीड लिमिट है, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो चलते रहो, चालान से भी बचते रहोगे। 75.9 किलोमीटर और 75.9 किलोमीटर 9.4 kmpl, आगे फिर वापस 8 मिनट का जाम है। एक्सट्रीम टेस्ट हो गया है ये। सो अब 100 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 10 kmpl शो कर रही है, और अब मैं आ गया हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ से बुद्ध इंटरनेशनल जो रेस ट्रैक है वो 14 किलोमीटर है, 17 मिनट्स अराइवल बता रहा है। और अभी तक जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो बढ़िया रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस में रिटर्न आऊँगा रात में, तब देखते हैं कि अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो शायद फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सकती है। सो 69 किलोमीटर्स अभी और हैं, लाइक 5 किलोमीटर शायद मैं और चल गया हूँ, ज़्यादा ही चल गया हूँ। सो 15-20 किलोमीटर हो चुके हैं अभी मेरे को निकले को। 69 किलोमीटर और बता रहा है, 2 आवर 14 मिनट्स। ट्रिप ए हो गई अपनी 132 किलोमीटर की, तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल जाएगी। 10.2 kmpl अभी शो कर रही है। मेरे को लेना है यहाँ से यू टर्न। सो 160 किलोमीटर्स डन, 10.8 kmpl। पीछे तो हाईवे था तो 60-70 के आसपास करते हुए आ गए। स्पीड लिमिट 100 की थी बट ट्रैफिक था, और अब कंटिन्यूसली मैं ट्रैफिक में ही हूँ, और 42 किलोमीटर के 1 आवर 40 मिनट जो है वो ये बता रहा है। तो अच्छा खासा ट्रैफिक है यार। अब गुड़गांव पहुंचने का अराइवल टाइम 9:09 है। लेट्स सी, देखते हैं कितने बजे पहुंच पाते हैं। सो 162 किलोमीटर्स 10.6 kmpl। अब ट्रैफिक से निकला हूँ जस्ट, अभी भी 1 आवर 24 मिनट बता रहा है। एम्बियंट लाइट जो है वो सही लगती है, रेड कलर की स्पेशली, ऐसे ऊपर भी है यहाँ पर, तो ये थोड़ी सही लगती है। बाकी अब नोएडा से गुड़गांव दिल्ली होते हुए, और डबल डिजिट में अगर ये दे रही है ना फ्यूल एफिशिएंसी, और मतलब इसने अगर दे दिया, मतलब मेरे को लगता है कि अराउंड 9.5 के आसपास देगी, बट ठीक है, इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी के हिसाब से भी देखा जाए तो। बाकी आप लोग भी नीचे गैस करो कमेंट में कि आपको क्या लगता है कितनी मिल सकती है। अभी 10.7 kmpl शो कर रही है, 168 किलोमीटर हुआ है, और ये ऐसे ब्रेक जो है वो खुद से मारती है ये जब गाड़ी पास चले जाती है तो। बस इसमें डर ये रहता है कि पीछे से कोई नहीं आ जाए। और एक और चीज़ है, पीछे से भी कोई फास्ट आ रहा होता है ना, तब भी ऐसे ब्लिंकर्स को ब्लिंक कर देती है ये, ताकि पीछे वाले लोगों को भी ऐसे पता चले और अपने को भी पता चले कि हाँ पीछे से कोई आ रहा है, तो ऐसे सतर्क हो जाता है इंसान, ड्राइवर स्पेशली।
हल्की सी ना एसी मतलब चल रहा है इसका, तो बीच बीच में मेरे को ऐसा लगता है कि जब स्लो होती है ना तो ऐसे कुछ तो इंजन की मतलब ऐसे स्मेल अंदर से आती है। आई डोंट नो, ये शायद इसी यूनिट में इशू होगा, बट हल्की फुल्की मैंने ऐसे नोटिस करी है। तो के लिए वो सेम ही स्मेल है, मतलब जो कभी भी आ जाती है इसके अंदर। सो 181 किलोमीटर्स, 10.5 की एमपीएल, 8:30 बज रहे हैं और स्टिल गुड़गांव पहुंचने में अभी लगेंगे 39 मिनट्स और। अब ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा, बट स्टिल रेड ही बता रहा है यहाँ पर भी। मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा ट्रैफिक। NH 48 पे शायद ट्रैफिक होगा। और टैंक देखो 60%, मतलब लाइक ऑलमोस्ट 40%, 35-40% के आसपास में जो है वो ड्रेन हो चुका है। और टैंक भी अराउंड 30-35% जो है वो ड्रेन हो चुका है। मतलब ये पता चल जाएगा कि हाँ, डे टू डे लाइफ में ट्रैफिक में, इस टाइप के ट्रैफिक में अगर आप चल रहे हो और इतना मिल रहा है तो उतना तो फिर बैर मिनिमम आपको मिल ही जाएगा, ये पता चल जाएगा आज। सो अब जो है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ कनेक्ट होने वाले हैं। ये NH 48 से निकलता है रोड, ये पूरा आगे एयरपोर्ट वाला एरिया है। तो देखो फ्लाइट लैंड हो रही है सामने से। 190 किलोमीटर्स डन, 10.3 की एमपीएल, 14 किलोमीटर्स लेफ्ट, 22 मिनट्स। उसी फ्यूल स्टेशन पे वापस चलेंगे फ्यूल अप करवाने के लिए। और ऑलमोस्ट 40% फ्यूल जो है वो ड्रेन हो चुका है टैंक से। 50 लीटर का फ्यूल टैंक है ये, और रेंज अभी 277 की बता रहा है। मतलब एक टैंक में वही 600 किलोमीटर के, मतलब 500-600 किलोमीटर के बीच में जो है वो चलेगी, 10-11 का माइलेज। बाकी अभी आज मेरे को ऐसा लगता है सिंगल डिजिट में ही आएगा, लेट्स सी। मतलब हैरियर चलाने में कॉन्फिडेंस रहता है, ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी हैं, कंट्रोलिंग अच्छी है, ओवरऑल वाइब जो है वो बढ़िया रहती है गाड़ी की। बस ये पेट्रोल इंजन जो है वो लीनियर पावर डिलीवरी करता है, बहुत ज़्यादा एकदम फास्ट नहीं लगता ऐसे कि हाँ यार मतलब भाग रही है एकदम तगड़ा, वैसी फील नहीं आती। मतलब क्या है कि भाग रही होती है बट वो वेट इतना है गाड़ी का कि वो आपको ऐसे फील करवाता है कि लीनियर मोशन जो है वो मिल रहा है कार को। बाकी अंदर रात में भी दोनों स्क्रीन्स वगैरह जो हैं वो बढ़िया, मतलब ऐसे ब्राइटनेस वगैरह सही रहती है, अपने आप से एडजस्ट हो जाती है, ना कम ना ज़्यादा, जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहती है। सही लगता है मेरे को ओवरऑल एम्बियंस भी। और स्पेशली ये जो रेड कलर है ना, ये बढ़िया लगता है, डार्क रेड। पहले मेरे को कम पसंद था बट अब जो है वो धीरे धीरे पसंद आने लग गया, क्योंकि यार वो बैच कलर और ये सब जो है वो बिल्कुल एकदम कॉमन नॉर्मल लगता है। इसके अंदर बैठने से एक थोड़ी सी अलग फील आती है, माहौल अच्छा लगता है। और टनल में भी जो है वो कंटिन्यूसली ट्रैफिक ही चल रहा है। मतलब बस मैंने आपको 2 मिनट बोला चला और उसके बाद से ट्रैफिक ही चल रहा है कंटिन्यूसली। सो फाइनली 200 किलोमीटर्स डन, 10.5 की एमपीएल, और बस 4 किलोमीटर में अपना फ्यूल स्टेशन आने वाला है, पहुंच जाएंगे अपन। फिर उसके बाद में जो है वो पता चलेगा पहुंच के कि अभी ऑलमोस्ट 9:03 हो गए हैं, 9:10 पे पहुंचेंगे। क्या फ्यूल एफिशिएंसी रही है, इतना भयंकर। मतलब इतना तो मैं वो जो अपना 700 किलोमीटर वाला ड्राइव करता हूँ ना, उसमें भी मेरे को इतना ऐसे वो थकान सी या वैसा महसूस नहीं होता है। बट ये सिटी ट्रैफिक वाला तो बहुत टफ रहता है यार, परेशान हो जाता है बंदा एक ही जगह बैठे बैठे। मतलब गाड़ी चलती ही नहीं है, चलती रहे अलग अलग वैसे स्पीड में चले तो समझ में आता है, मतलब ट्रैफिक में तो बोर ही होता है यार बंदा, वही सीन है। बट हाँ, म्यूज़िक सिस्टम इसका बढ़िया है यार, म्यूज़िक सिस्टम ने आज बहुत साथ दिया है। मतलब अच्छा म्यूज़िक सिस्टम होना गाड़ी में बहुत ज़रूरी है। 204 किलोमीटर्स और 10.6 की एमपीएल शो कर रही है। वापस से वही फ्यूल स्टेशन पे आ गए हैं, देखते हैं कि कितना फ्यूल जो है वो गाड़ी लेती है। ठीक है, ये देख लो 204.4 किलोमीटर और 10.6 की एमपीएल, करवाते हैं फुल। भाई पेट्रोल फुल करना है और ऑटो कट पे ऑफ कर देना। अब 0 से चालू होगी दोबारा से। अब ये इतना गया फिर 0 से चालू होगी। करो, नोजल में दिक्कत आ गई, उसको रीसेट मत करना। हाँ करो चालू, ये नोजल हो गई, ठीक है बस। 16.92, 4.97, 0.97 प्लस 16.92, 21.89 लीटर आया है इसमें।
तो बैठते हैं अंदर, गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। तो टोटल चलिए 204.4 डिवाइड बाय 21.89, 9.3 kmpl। तो फ्यूल एफिशिएंसी आई है 9.3 kmpl की, और किस हिसाब से मैंने इसको चलाया है वो आप लोगों ने देख लिया। ऑटो कट पे सुबह ऑफ करी थी, ऑटो कट पे शाम को भी ऑफ कर दी। उसकी एक बार वो बीच में नोजल का कुछ तो इशू था, तो दूसरे से कंटिन्यू कर ली थी, कोई लोड नहीं है। बट हाँ 9.3 सही है फ्यूल एफिशिएंसी तो, मतलब यार देखा जाए तो, क्योंकि ये पूरे ट्रैफिक में ही चली है। अगर यही हाईवे पे चलती तो 12 के आसपास माइलेज जो है वो निकल जाता। तो सिटी के हिसाब से वही 9-10 देती है, बड़ी गाड़ी है। सो आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया पूरा माइलेज टेस्ट कैसा रहा। 200 किलोमीटर वन ने चलाई आज पूरे दिन में इसको। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा तो, मतलब लाइक सही है। मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि 9 kmpl 9.5 के आसपास आ जाएगा। 9.3 kmpl फ्यूल एफिशिएंसी आई है, सही है। मतलब जिस हिसाब से ट्रैफिक था इतना भयंकर, और बट हाँ मैं अकेले था। और डे टू डे लाइफ में भी अगर आप यूज़ करोगे तो वही 9-10 किलोमीटर पर लीटर के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो मैं समरी बता देता हूँ। गुड़गांव से निकला, दिल्ली गया, वहाँ पर थोड़ा काम निपटाया, फिर उसके बाद में मैं नोएडा होते हुए गुड़गांव गया, फिर आते वक्त वापस ग्रेटर नोएडा गया, नोएडा होते हुए, और ग्रेटर नोएडा से वापस नोएडा, दिल्ली एंड बैक गुड़गांव। तो ये पूरा सीन रहा। बीच बीच में कहीं कहीं जहाँ हाईवे पे थोड़ी बहुत स्पीड बनी, बट वहीं ब्रेक लगते रहे, वो सब चीज़ें होती रही। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5-10 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप 60-80 या 100 की स्पीड पे चलाई हो। तो ओवरऑल सिटी का ही यूसेज जो है मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर आप पेट्रोल देख रहे हो, आपकी रनिंग कम है, तो ये फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो हैरियर पेट्रोल या सफारी पेट्रोल जो है वो आपको देगी अगर आप लेते हो तो। और अगर आप हाईवे पे जाओगे तो शायद 10-12 के आसपास दे देगी। अब आपको नीचे करनी है कमेंट्स। जितनी ज़्यादा कमेंट होगी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसको लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जाऊँ और लॉन्ग ड्राइव पे भी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करके आपको बताऊँ। बट ये फ्यूल एफिशिएंसी अगर टेस्ट आपको अच्छा लगा है, दिन भर की मेरी मेहनत आपको पसंद आई, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लेना। नए हो तो चैनल पर मैं ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा, चाहे गाड़ी मास मार्केट हो या लग्जरी हो, जो भी आपको देखना है बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।